माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आपकी भी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको इंटरनेशनल सिस्टम या इंटरनेशनल प्रेस वैल्यू चार्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो राइट इनवर्स लिखने में काम आता है। और यह एक फार्मूला है, एक चार्ट है। इस चार्ट के माध्यम से हम राइट इनवर्स बनाना सीखेंगे। तो सेकंड है इंटरनेशनल प्रेस वैल्यू चार्ट या इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं इसको। और ये है इंडियन सिस्टम से थोड़ा सा भिन्न है। उसमें क्या है, गिनने के लिए 2 2 2 3, इसमें हमेशा 3 3 3 गिनना पड़ता है। मैं 9 डिजिट को हम 3 भाग में गिनते हैं, मतलब एक मिलियन में, दूसरा 1000 में, तीसरा यूनिट में गिनते हैं। यूनिट या वंस में गिनते हैं, इसमें वंस या यूनिट नहीं लिखते हैं। तो इसमें अब सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इसमें ओ मतलब वंस, टी मतलब टेंस, एच मतलब 100, टी मतलब 1000, टी मतलब 10,000, एच मतलब 100,000, एम मतलब मिलियन, टी एम मतलब 10 मिलियन, एच एम मतलब 100 मिलियन। अब शॉर्ट फॉर्म में हो गया एच एम, टी एम, एम, एच टी एच, टी एच, टी एच, एच टी एंड ओ। अब इसका फुल फॉर्म वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम एग्जाम्पल में लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में जिसमें 9 डिजिट है, तो 9 डिजिट को हम कैसे राइट इनवर्स लिखेंगे, मतलब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे स्पेलिंग के साथ। तो उसके लिए तरीका क्या है कि सबसे पहले देखेंगे ऊपर में कितना गिनना है, तो 3 गिनना है, तो 3 मिला के गिनेंगे तो 893 गिन लिए। फिर ऊपर देखेंगे कि किसके खाना में आता है, किसके कॉलम में आता है, तो देखेंगे मिलियन के कॉलम में आता है, तो बोलेंगे 893 मिलियन। उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद फिर 3 मिला गिनेंगे तो 645। अब उसके बाद 1000 है तो बोलेंगे 645,000। के बाद लास्ट में फिर 3 में गिनना है तो बोलेंगे 210। इसमें यूनिट नहीं लिखना है, न वंस लिखना है, केवल लिखेंगे सीधे लिख देंगे 210। तो इसको लिखेंगे कैसे, जो पढ़ेंगे वही लिखेंगे 893 मिलियन कॉमा फिर 645,000 फिर 210। हम एंड लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। एंड 10 या 10 सीधे लिखेंगे, कॉमा दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। नंबर सेकंड में क्या है, अब देखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा ऊपर कि 3 गिनना है कि 1 गिनना है कि 2 गिनना है। तो 3 गिनना है तो इसमें 2 में 0 लिखा हुआ है, मतलब नहीं कुछ है तो 0 है, मतलब केवल 7 गिनेंगे, 7 मिलियन लिखा गया। उसके बाद कॉमा देते जाएंगे। उसके बाद 3 में मिला गिनना है तो 624,000 कॉमा दे दिए। फिर गिनेंगे 532, ये हो गया सेकंड का। फिर गिनेंगे थर्ड का, तो यहाँ पर देखेंगे 7 के ऊपर कहाँ पर लिखा हुआ 3, 7 के ऊपर लिखा हुआ 3, 3 नहीं लिखेंगे, थ्री नहीं गिनना है, क्योंकि इसमें 2 0 है, नहीं है का मतलब खाली है, मतलब एक ही अंक गिनना है, केवल 7 गिनना है। तो 7,000। उसके बाद 3 को मिला गिनना है 986, 986 या 986। हम एंड दे भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। तो इस तरह से हम इंटरनेशनल प्रेस वैल्यू चार्ट से हम राइट इनवर्स बनाना सीख गए। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि फार्मूला कि कहाँ वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ये याद करना पड़ेगा। उसके बाद सबका शॉर्ट फॉर्म O T H, T H, T T H, H T H, M T M, H M। अब एच एम का मतलब हुआ 100 मिलियन, टी एम के मतलब 10 मिलियन, एम के मतलब मिलियन, एच के मतलब STH के मतलब
100,000 के बाद TTH मतलब 10,000 के बाद TH मतलब 1000, H मतलब 100, T मतलब 10, O मतलब 1। अब हम ज़्यादा याद हो गया तो आसानी से हम ऊपर देखेंगे कितना गिनना है, उसको देखकर फिर नीचे देख, ऊपर नीचे ऊपर, ये फॉर्मूला रखना है, ऊपर नीचे ऊपर मतलब अप डाउन एंड अप। इसको करके हम हमेशा और सिर्फ 3 वो गिन के लिखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। इस तरह से हम इंडियन सिस्टम या इंडियन प्रेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल वैल्यू चार्ट से हम राइट हैंड वर्ड्स बनाना सीख गए। तो आज का क्लास यही पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए कि वीडियो बनते ही आपको मिल जाए, इसलिए उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।